सभी भैया बहनी का स्वागत है बच्चों। आज बच्चों चैप्टर 12 एनसीईआरटी क्लास 10 वृत्तों संबंधी क्षेत्रफल। तो बच्चों कोशिश करें कि ये देखें क्या है। बच्चों आइए देखें बच्चों, क्षेत्रफल यानी एरिया और वृत्त सबको मालूम है कि ये सर्कल है। तो बच्चों पढ़ाते समय कई बच्चे लोग बोल रहे हैं सर इंग्लिश मीडियम, तो इंग्लिश मीडियम का भी मैं जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं जो है सर्कल बनाऊंगा यानी वृत्त बनाऊंगा। सही है बच्चों। बच्चों अगर कोई भी वृत्त है, कोई भी सर्कल है, तो बिना केंद्र का, बिना सेंटर का वो बनेगा ही नहीं। ऐसे ही बना दोगे तो बनेगा लेकिन टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। अगर अंदर कोई केंद्र होगा, सेंटर होगा, तो बढ़िया से बनेगा। तो आइए हम लोग ऐसे इसको मिला दें। ओ ए, इसको कहेंगे रेडियस या कहेंगे त्रिज्या। मैं दोनों लिख रहा हूं, रेडियस कहेंगे। तो रेडियस की मदद से हम लोग जो है गोल घूम सकते हैं। बच्चों एक और चीज है, अगर ये पूरी लाइन मिला दूं, पूरी लाइन, और इसका नाम दे दूं BC, इसको कहते हैं व्यास। इंग्लिश में कहेंगे डायमीटर। कैसे हमें याद करना है? डायमीटर या व्यास बड़ा भाई है और उसका छोटा भाई है त्रिज्या यानी रेडियस है। अगर डायमीटर अगर 12 है तो उसका छोटा भाई यानी रेडियस हमेशा आधा होगा। तो ऐसे हमें इन दोनों चीजों का बहुत ध्यान से चल के रखना है, ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है। बच्चों अब अंदर देखें क्या क्या और दिया है। तो ये सब मैं हटा दूं ताकि इसका काम खत्म हो जाए। चले चले देखें। तो सबसे पहले बच्चों एक स्कूल में रेस था और बच्चे लोग को क्या करना था, राउंड में दौड़ना था। तो सभी बच्चे लोग क्या कर रहे थे, इसी राउंड पे दौड़ रहे थे, इसी राउंड पे दौड़ रहे थे। ऐसे रिले रेस था ऐसे। तो किसी ने पूछा कि ये जो राउंड राउंड दौड़ रहे हैं इसको क्या कहेंगे? तो लोग कहेंगे इसको कहते हैं परिधि। परिधि का मतलब होता है बाउंड्री। आपको इसके अंदर नहीं आना है, आपके बाहर नहीं जाना है। जैसे रेस होती है तो पूरा जो है चूने का पाउडर लोग डाल देते हैं, आपको जो है उसी के अंदर रह करके अगल बगल चलेगा। तो बच्चों इसको कहते हैं परिधि इंग्लिश में, और सॉरी हिंदी में, और इंग्लिश में कहेंगे सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस। और ये चारों ओर आपको घूमना है। तो कैसे सूत्र होगा बेटा? परिधि बराबर 2πr। पहले सूत्र की जानकारी ले लें फिर हम लोग चलें। परिधि बच्चों, क्या त्रिज्या, क्या रेडियस अकेला है? और अकेला है तो इसके पीछे हम लोग क्या लगाएंगे? सेंटीमीटर, मीटर। अगर सेंटीमीटर दिया है तो हमें लिखना है सेंटीमीटर, अगर मीटर दिया है तो आपको मीटर लिखना है। त्रिज्या, रेडियस, त्रिज्या अकेली है इसलिए सेंटीमीटर, और इसके ऊपर वर्ग कुछ नहीं लगाना है बेटा। अब क्या हुआ कि मान लीजिए अगला चित्र में बना के बताऊं आपको क्या है, कैसे आता है अगला वाला। तो देखेंगे बेटा कैसे आता है, ये सब हटा दे। तो अगला कैसे हम लोग पहचाने आइए देखें। हाँ बच्चों, ये आपका वृत्त है, सही है। इसके अंदर की जो जगह होती है, पूरी जगह ऊपर से नीचे ये ऐसे पूरा, तो इसको कहते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, इसको कहेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, क्षेत्र का फल यानी क्षेत्र का फ्रूट। बच्चों इंग्लिश में कहते हैं एरिया। बच्चों सूत्र क्या होता है देखेंगे। सेकेंड, क्षेत्रफल, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे एरिया, और क्या लिखेंगे बेटा? पाई आर स्क्वायर, है ना। तो दोनों में ही त्रिज्या है, थोड़ा सा अंतर क्या है इस पाई का। बच्चों अगर आर के ऊपर वर्ग है, मतलब आर मल्टीप्लाइड बाय आर, ऐसे आर मल्टीप्लाइड बाय आर, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? अगर आर 2 है तो सेंटीमीटर के ऊपर लगा देंगे वर्ग, मीटर है तो मीटर के ऊपर वर्ग। तो बच्चों ऐसे ही रहेगा, इसी पर सवाल रहेगा। और आइए देखें कैसे काम कर रहा है। बच्चों पाई के बारे में जानकारी लें। बच्चों पाई का मान 22/7 या 3.14। अगर कुछ नहीं दिया है तो 22/7, अगर सवाल के अंदर दिया है 3.14 तो ये है। बच्चों पाई एक अपरिमेय है,
अपरिमेय मतलब इरैशनल। क्यों ऐसा कहा गया है? क्यों इसका मान उधर है, तो ये हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जैसे बटे में नहीं लिख सकते हैं। बटे में किसको लिख सकते हैं? इसका मान। तो जो 22/7 है वो है परिमेय। परिमेय और कैसे लिखा जा सकता है? 22/7 इट इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। तो ये जो है अपरिमेय वो रहेगा परिमेय। 3.14 काफी बड़ा है, पीछे खत्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन जब खत्म ही नहीं हो रहा है तो उसे लेकर करना क्या है? इसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी, इसकी खोज का श्रेय उन्हीं को जाता है। तो बच्चों आइए, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, उसको हम लोग हल करें और देखें कैसे हल हो रहा है। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। तो बच्चों दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या 19। तो बच्चों हमारे काम की चीज है, जहां पे संख्या दिया है वहां से पहले उसका नामांकन करें। तो पहले वाले को R1 डालेंगे और दूसरे वाले को डालेंगे R2। चलो खत्म हुआ। पूर्ण विराम का मतलब है, फुल स्टॉप का मतलब है इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस। आगे बढ़े। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, ये हमको नहीं मालूम है, तो R3 भी लिख सकते हैं या कैपिटल R डाल दो, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बारे में, जिसकी परिधि, परिधि ऐसे लिखेंगे, परिधि दोनों वृत्तों की परिधि। तो इसका मतलब है परिधि 1 और प्लस परिधि 2, योग का मतलब ये बराबर है। तो बच्चों लोग आइए देखें क्या करना है। ये मैथ्स में है, इसको ट्रांसलेट करना है, अरे हिंदी में इसको ट्रांसलेट करना है मैथ्स में। ये बच्चों कहाँ से आया? दो वृत्त है 19 और 10, तो ये R1 या R2 लिख के छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है। जैसे जैसे सवाल नीचे आएगा वैसे वैसे सवाल में गहराई आएगी और समझ में आएगा। बच्चों मैंने ऐसे क्यों लिखा? ये लोग कहते हैं कि जिसकी परिधि बाहर, दोनों, तो दोनों एक जगह रहेंगे। क्यों एक जगह रहेंगे? योग, अगर योग नहीं होता तो इसमें चला जाता, उसमें चला जाता। बच्चों परिधि का सूत्र मैंने अभी बताया है, सरकमफ्रेंस है, एंड ये है 2 पाई, और बच्चों बरकार डाल दें। अगर सब में एक जैसा R है तो दिक्कत हो जाएगी। इसमें 1 है तो 2 पाई R1 और प्लस 2 पाई R2। आइए इसका मान डालें बेटा। पाई का मान नहीं डालना है क्योंकि पाई सब में है, पाई का पाई लिखेंगे, R का R लिखेंगे बेटा। 2 पाई R1 का मान देखो क्या दिया है 19 और प्लस 2 पाई गुण मल्टीप्लाई R2 का मान दिया है 9। आइए 2, ये पाई सब में है तो हटा दो, तो पाई इसमें है, पाई इसमें है, पाई मतलब पाई पाई इधर से आके इसको काट देगा, तो 2R, ये जैसे कट जाएगा पाई, सब पाई हट जाएगा। 19 2 जा 38, 38 38 और प्लस 9 दूना 18। आइए जोड़ दें बेटा, तो 2R बराबर 8 8 16 56, R बराबर 2 को उधर कर दो, तो 56/2 यह आ जाएगा 28। आइए देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, पहले ये R1 लिखना है, ये R2 लिखना है, ये परिधि है तो आप इसको ऐसे बाहर निकाल लेंगे। दोनों, तो दोनों साथ में होना चाहिए। अगर योग है तो इधर योग, इधर बराबर, सबका मान डालिए। तो बच्चे लोग, हम लोग जो है सबका मान रख करके निकाल लेंगे। अगर आप चाहो तो 2 पाई सब में निकाल दो तो भी R1 R2 का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पाई R का मान नहीं लिखेंगे, 2 पाई का मान नहीं, R1 का मान लिखेंगे, R2 का मान पाई पाई सब में हटा देंगे। R 2R 19 2 जा और 9 2 से 18 जोड़ के व्यवस्थित करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दो वृत्तों की त्रिज्या, वही सवाल है, थोड़ा सा सूत्र अलग है। अगर 8 है तो R1 पहला वाला और दूसरा वाला है बेटा R2। बच्चों उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, ज्ञात करना है तो इसको कैपिटल R लिख दो, जिसका क्षेत्रफल इसके बराबर है। तो इन दोनों का वृत्तों का मतलब, इन दोनों का मतलब है इन दोनों का, तो कैसे लिखेंगे? जिसका क्षेत्रफल तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल 1 प्लस क्षेत्रफल 2। कहाँ से आया, कैसे आया, ध्यान से देखेंगे बेटा। दोनों का मतलब है दो वृत्तों का क्षेत्रफल, ये दो वृत्तों का क्षेत्रफल है। तो प्लस मैंने क्यों डाला है? कहीं योग है शब्द और बराबर का अर्थ है ये। तो क्षेत्रफल का सूत्र है पाई R स्क्वायर, कैपिटल R। कहाँ से आया? ये यहाँ पे निकालना है ना, ये हो जाएगा पाई R1 प्लस पाई R2। पाई सब में है, छोड़ दो, तो ये हो जाएगा R का स्क्वायर R1 प्लस R2।
आर स्क्वायर लिखेंगे बेटा। R1 देखो दिया है 8 वर्ग है ना, ये सॉरी वर्ग है, तो 8 का वर्ग, 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, तो 8 का वर्ग करेंगे 64 प्लस 6 का वर्ग करेंगे 36, दोनों को जोड़ देंगे 100। तो बच्चों आर स्क्वायर बराबर 100, तो इधर से वर्ग है तो इधर से वर्गमूल निकलेगा। कैसे बेटा? आर करनी में 100, तो आर बराबर 100 का वर्गमूल है 10, और कोई पहाड़ा नहीं लेना है, और कैसे लिखना है? सेंटीमीटर। चलें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बड़ा है, टाइम कंज्यूमिंग है, इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, तो अगले वीडियो में डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 3 है, काफी लेबोरियस है, और ऐसे सवाल नहीं होते पेपर में। किसी कार के प्रत्येक पहिया, पहिया मतलब व्हील, तो क्यों ना एक व्हील बना ले आइए ऐसे व्हील बना लिया है, तो बच्चों उसका व्यास यानी डायमीटर 80 है, तो हमें व्यास थोड़ी चाहिए, ये तो बड़ा भाई है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम देंगे OA और निकालेंगे R बराबर 40 यानी आधा। बच्चों पूर्ण विराम। चले अब बच्चों ये क्या कर रहा है जरा ध्यान से देना। यदि कार की चाल है, यदि कार 66 किलोमीटर, मतलब ये जो है आपका चाल है, तो अगर चाल है तो उसका छोटा बड़ा भाई कहीं अगल बगल में होगा। 10 मिनट को हम लोग देंगे समय, तो चाल है समय है तो छूट रहा है दूरी, ठीक है। प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा? बच्चों चक्कर का मतलब है ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग घूमेगा। तो पहले हम लोग ये पता करने की एक चक्कर में वो कितना दूर जाएगा, तो इसको हम लोग लिखते हैं परिधि, ठीक है तो कैसे लिखा जाएगा बेटा? पहिए का परिधि, व्हील का सरकमफ्रेंस। बच्चों ध्यान से सुनिए, ये बाहर वाला भाग घूमेगा, तो ये आपका परिधि होता है, तो आपका सूत्र होता है 2 पाई इंटू आर। आइए मान डालें 2। बच्चों पाई का मान 22/7 है, आर का मान है 40, कटेगा नहीं, तो आइए 44 इंटू 40/7, तो 4 4 16, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 1 17, 17/7 7 सेंटीमीटर। कहने का अर्थ क्या है बच्चों? सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, कठिन भी है। ये क्यों मैंने ऐसे लिखा है? ये पहिया घूम रहा है कोई भी चीज अगर घूमती है तो इसका मतलब है बाहर वाला चीज परिधि होता है, तो हमें पता करना है कि यहाँ से जब शुरू होगा यहाँ आएगा तो कितना चक्कर, तो कहते हैं पहिए का परिधि। जैसे एक चक्कर कितना लगाएगा बेटा? ये लगाएगा इतना दूरी, ठीक है। तो मैं एक जगह इसको व्यवस्थित लिख दूं ताकि जो है ये काम में आ जाए चले इसको हटा दें। चले तो एक चक्कर में, एक चक्कर में 1760 1760/7 सेंटीमीटर दूरी। चले काम हुआ हमारा। चले अब बच्चों सबसे पहले दिया है चाल, चाल में दिया है किलोमीटर और ये घंटा, और ये क्या दिया? सेंटीमीटर। तो जो मात्रक है, पैमाना है, इसमें अंतर है, तो आइए हम लोग पहले इसको ठीक करें। तो पहले लिखेंगे चाल बराबर 66 अगर ये किलोमीटर है, इसको ले जाना है सेंटीमीटर में, तो तुरंत सेंटीमीटर में तो नहीं जाएंगे, तो पहले लिखना है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1000 मीटर, लेकिन बच्चों मीटर थोड़ी चाहिए, हम तो उससे भी छोटा करो, ठीक है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। हाँ अब ये हुआ, तो ये आपका मीटर ये बदल रहा है सेंटीमीटर में, सही है बच्चों। अब बटे, और ये जो दिया है घंटा, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमें क्या बदल रहा है? 10 मिनट दिया है, तो ये अगर घंटा है तो ये हमेशा घंटा नीचे रहेगा, है ना, भले मंदिर में ऊपर रहता है लेकिन यहाँ नीचे रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, घंटा है इसको लिख देंगे मिनट, तो 1 घंटे में 60 मिनट लिखेंगे, 60 कटिंग वटिंग करेंगे बेटा, और इसको जो है साफ सुथरा करेंगे। कैसे करेंगे? कोई भी एक जीरो को छोड़ दो और इसको काट दो, 11 1 2 3 1 2 3 और ये 4, और ये हो जाएगा मीटर प्रति
मिनट, मीटर प्रति मिनट, हिंदी हाँ मिनट। बच्चों चाल हुआ, लेकिन ये लोग ने समय भी दिया है ना, तो हम लोग लिखेंगे समय, समय बराबर कितना होगा 10 मिनट। तो अगर चाल है समय है तो जो चीज छूट रही है वो है दूरी। तो दूरी कैसे लिखा जाएगा बेटा, दूरी बराबर चाल गुणते समय। तो आइए मल्टीप्लाई करें, 11 1 2 3 4, 1 2 3 4 और एक जीरो लगा दो। तो ये जब दूरी है ये हो जाएगी केवल सेंटीमीटर में। बच्चों आखिरी तक देखें इसे। आइए मैंने क्या किया है, मैंने ये क्यों लिखा है बेटा, ये जो है पूरा परिधि एक चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी तय करता है, तो कहते हैं आपको लिखना है 2 पाई आर। चीज जो घूमेगी वो परिधि होती है, क्षेत्रफल से कोई लेना देनी है। तो 2 पाई आर बटे 7, ये सब सेंटीमीटर आ गया। बच्चों चाल है तो चाल लिखो 1,10,000। कैसे लिखा आया ध्यान से सुन लीजिए बेटा, 66 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ये 1000, ये 100 मैंने क्यों लिखा है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये घूम फिर कर हो जाता है सेंटीमीटर में, या शॉर्ट में कहें तो 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होता है। ये कहाँ से आया बेटा, ये कहते हैं कि अगर ये घंटा है तो 1 घंटे में 60, 3600 नहीं 60 मिनट, 60 है, काटी पीटी व्यवस्थित करिए। ये कहाँ से आया, ये लोग देते हैं कि समय दिया है। तो बच्चों जहाँ चाल है जहाँ समय है तो उसका बड़ा भाई दूरी भी है, तो दूरी चाल गुणते समय मल्टीप्लाई कर देंगे। सेंटीमीटर क्यों लिखा है, क्योंकि दूरी हमेशा सेंटीमीटर में होगी। ठीक है बच्चों, अब आइए देखें कैसे इसको जो है व्यवस्थित रखा जाता है। अब ये पूछते हैं कि ये कितना चक्कर लगाएगा, आइए देखें। तो बच्चों देखिए ये कैसे ये चक्कर लगा रहा है, ये सब हटा दें, कितना चक्कर लगाएगा। बच्चों एक चक्कर में, एक चक्कर में कितना दूरी जाता है, 1760 बटे 7, कितना है ये सेंटीमीटर, यानी एक बार घूमेगा तो यहाँ 1760 आ जाएगा। अब ये लोग बोलते हैं कि सेंटीमीटर है तो खोजो और कहाँ सेंटीमीटर है, तो कहते हैं दूरी में सेंटीमीटर है, ये दूरी कितना इतना है, तो ये अगर सेंटीमीटर है तो इसी के नीचे लिखेंगे 11 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और लिखेंगे सेंटीमीटर। बच्चों ये मैचिंग होना चाहिए, कितना चक्कर, एक चक्कर तो इतना है, तो ये अगर इतना जगह है तो कितना, तो हम लोग लिखेंगे यक्स। देखेंगे बेटा कैसे, पहिया अगर एक चक्कर लगाता है तो 1760 बटे 7 सेंटीमीटर इतनी दूरी जाता है। अगर आपका 11 लाख सेंटीमीटर दूरी है तो बताइए कितना चक्कर लगाएगा। तो ऐसे करेंगे तो बहुत जल्दी हल हो जाएगा। आइए देखें कैसे ये आगे जा रहा है बेटा, आइए गुणान करें और व्यवस्थित करें। चलिए देखें कैसे ये हो रहा है। हाँ तो बच्चे लोग छोटी क्लासों में पढ़ा है कि x कहीं भी होता है उसको हम लोग इससे गुणान करेंगे, x इंटू 1760 बटे 7, और 11,000 का इधर एक है तो 11 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये नीचे है तो इसको ऊपर कर देंगे, तो x इंटू डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणान हो जाता है। 11 1 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 गिनने में ही 2 3 4 5 इंटू 7, ये कैसे हटेगा, इसके नीचे भी इतना ही और इसके नीचे भी इतना ही। तो बच्चों प्रेम से काटो ऐसे, 0 0 काट दो। और बच्चों ये मुझे मालूम है कि अगर 11 है तो 11 का ही पढ़ा होगा, तो आइए प्रयास करें। 11 एक कम 11, 1 2 3 4, 11 एक कम 11, 17 में से 11 जाएगा, 6 बचेगा 66। सही बच्चों, और अगर काटना चाहें तो और काटें 4 से, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 1 2, हमको लग रहा है और काट रहा, आधा ही कर दो, 2 1250 और काट लो, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 1 हासिल 2 पचे 10, x बराबर 625 इंटू 7। अगर आपको काटना नहीं आ रहा है तो मल्टीप्लाई करके भाग दे दो तो भी चलेगा। x बराबर 7 पचे 35 का 3 हासिल, 4 दूना 7 दूना 14, 17, 7 छक्के 42, 43, और क्या लिखेंगे बेटा, मात्रक नहीं लिखेंगे, चक्कर, यानी ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, तो एक बार घूमेगा तो 1760, अगर इतना दूरी है तो इतना ये घूमेगा। ठीक है बच्चों, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो बच्चे लोग अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज में चलेंगे, आप लोग सब लोग वीडियो देखिए, शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।